मेरे फुरात में बहने वाले उस पानी की बदबख्ती थी। वो पानी बदनसीब था कि करबला में मेरे हुसैन ने उस पानी पे अपने लबे मुबारक नहीं लगाए। अगर सैयदा का लाल करबला में एक बार नहरे फुरात के पानी को अपने लबों से छू देता तो आज पूरी दुनिया में नहरे फुरात के पानी की वही इज्जत होती जो आज आबे ज़मज़म की होती है। ये हुसैन की नहीं, पानी की बदबख्ती की। और रह गई पानी की बात कि पानी नहीं मिला। अरे मियां, पानी क्या चीज है? मेरे हुसैन चाहते सूरज से निचोड़ लेते पानी। बोलो, सूरज से निचोड़ लेते कि नहीं? अब आप कहोगे अरे सूरज इतना गर्म, हुसैन कैसे उसे निचोड़ लेंगे? इतनी गर्मी हो रही है, अभी तो डूबा हुआ है, और जब निकलता है तो उसकी किरणें हमारा जिस्म झुलसा देती हैं। हुसैन कैसे निचोड़ लेते उसे? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जादवपुर वालों, सबसे ज्यादा ताकतवर चीज कौन सी है? आप दुनिया में गौर करोगे तो एक से बढ़ के एक मिलेगी आपको। मिसाल के तौर पे ये मिट्टी है ना, इस मिट्टी पे पत्थर मारो या मिट्टी पत्थर पे मारो, टूटेगा कौन? कौन टूटेगा? सच बताना। मिट्टी ना? तो मिट्टी से ज्यादा ताकतवर हुआ पत्थर। अब पत्थर पे लोहा मारो या लोहे को पत्थर पे मारो, टूटेगा कौन? पत्थर। तो पत्थर से ज्यादा ताकतवर हुआ लोहा, हुआ ना? इस लोहे को डाल दो आग में तो आग इस लोहे को पानी बना के बहा देगी। आग लोहे को पानी पानी कर देगी। तो लोहे से ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? आग। आग पे डाल दो पानी तो बोलो ठंडी हो जाएगी क्या? नहीं। तो आग से ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? पानी। अब इस पानी की हालत देखो। इस पानी पर जब चांद की चांदनी पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो चांद की चांदनी, सूरज की रोशनी इस पानी को भाप बना के उड़ा देती है। तो अब इस पानी से ज्यादा ताकतवर, इस पानी से ज्यादा ताकतवर सामीन हज़रात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड सेंटर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। अगर किसी को देखना है तो जादवपुर से उठो और मदीना चलो। चलो मदीना। अगर इस चांद और सूरज से ज्यादा ताकतवर देखना है तो तुम्हें मदीने पाक की गलियों में बरेली की आवाज सुनाई देगी। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। आला हजरत का शेर देखें आप। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। महद मतलब लोग समझते नहीं। और फिर आला हजरत का शेर वैसे ही कहते फिरते हैं, वो बरेली के आला हजरत हैं, वो मौलाना आला हजरत मौलाना अहमद रजा, उन्होंने शेर अपने खानदान पे, वो सलाम अपने खानदान पे ही लिख लिया है। अबे जाहिल, कि उन्होंने तो सलाम अपने घर वालों पे ही लिख लिया है। मुस्तफा उनके बेटे का नाम था, रहमत उनकी बीवी का नाम था, तो उन्होंने अपने घर वालों पे ही लिख लिया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सुन करके ऐसा लगता है कि इसकी जिहालत पे हम अपना सिर दीवार में मार लें या दीवार सिर में मार लें। कभी कभी एक बात भी समझ में आती है
मैं इधर लखीमपुर के इलाके में जलसे में गया था, तो खीरी जो एक शहर है, वहाँ हमारे एक दोस्त हैं कारी अतीकुर रहमान साहब, कारी अब्दुल मतीन रहमानी, उनका मदरसा है गरीब नवाज नाम के नाम से। उसमें एक दिन हमें उधर ही रहना था, तो वहीं हमने क़याम किया। तो जिस कमरे में उन्होंने हमारे सोने का इंतज़ाम किया था, तो वहीं अलमारी में एक रिसाला रखा हुआ था। उस रिसाले को मैं उठा के पढ़ने लगा, तो एक चीज़ मुझे उसमें ऐसी मिल गई कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। उसमें लिखा था कि आला हजरत की शादी कितनी उम्र में हुई थी, और आला हजरत ने सलाम कितनी उम्र में लिखा था। तवज्जो, शादी कितनी उम्र में हुई थी और सलाम कितनी उम्र में लिखा था। अब वो मुझे उम्र तो याद नहीं रही, काफी दिन हो गए मुझे पढ़े हुए, आज अचानक मेरे जहन में आया है, तो मैंने कहा लाओ आज रख ही देता हूं। वो असल कहना ये चाहते थे कि शादी आला हजरत की बाद में हुई थी, सलाम आला हजरत ने पहले ही लिख लिया था। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आला हजरत ने अपने घर वालों पे सलाम लिख लिया है, तो वो खुद ये मान रहे हैं कि आला हजरत तो बहुत बड़े वली थे, वो तो बहुत बड़े वली थे। अभी बेटा आया नहीं है, नाम पहले ही मालूम है, शादी हुई नहीं है, बीवी का नाम पहले ही मालूम है। आला हजरत के शेर को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा, जिहालत से काम नहीं चलने वाला। आला हजरत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, यानी जब मेरे हुजूर पाल महद कहते हैं पालने को, जिसमें बच्चा होता है। अब तो घर घर पालने आने लगे हैं, अगर ऐसे नहीं आएंगे तो छोचक में आ जाएगा, है नहीं? अगर घर वाले नहीं लाए तो छोचक वाले ले आएंगे। अब तो छोचक में चल रहा है पालने, है ना भाई? और नहीं आएगा तो कह के मंगवा लेंगे, सास को फोन कर देंगे, छोचक ला रही हो, पालना जरूर लाइए। अब तो मैंने सुना है छोचक में पालना ही नहीं, अब तो मोटरसाइकिलें मांग रहे हैं लोग। अगर पहले नहीं दे पाए तो छोचक में मांग रहे हैं। अबे पूरी जिंदगी मांगता ही रहेगा या खुद भी कुछ करेगा? तवज्जो एक लम्हे की। आला हजरत कहते हैं हुजूर पालने में उंगली उठाते हैं, जिधर इशारा करते हैं चांद उधर ही चला जाता है। ये बचपने का आलम है मेरे मुस्तफा का, ये बचपने का आलम है, तो जवानी का आलम क्या होगा? अब एक लम्हे के लिए सुनो तो मैं आपको बता दूं, हुजूर गौसे आजम ये आले नबी है, रसूलुल्लाह की औलाद है। हुजूर गौसे पाक बगदाद शरीफ में पढ़ाते थे। जिस मदरसे में पढ़ाते थे उस मदरसे का नाम था मदरसे निजामिया। हुजूर गौसे पाक के पढ़ाने की वजह से पूरी दुनिया से इतने लोग पढ़ने जाने लगे कि मदरसा तंग पड़ गया, छोटा पड़ गया मदरसा। तो गौस पाक की दरसगाह शहर के बाहर फसीले शहर से लगाई जाती थी, बाहर आपकी दरसगाह का एहतमाम होता था, लोग दरसगाह में शरीक होते थे। एक दिन बात ये हुई, एक खातून ज़ईफ़ा खातून तशरीफ लाई, हुजूर गौसे आज़म ने उनका इकराम किया, ताज़ीम की, उनको अपने करीब में बिठाया, अपनी मसनद पे बिठाया और आप दो जानू होके बैठ गए। फिर आपने कुछ देर उनसे बातें की। तो जब वो खातून चली गई तो आपके मुरीदीन में से किसी ने कहा, शेख ये कौन खुशनसीब खातून थी कि आपने उनकी इतनी इज्जत फरमाई, उनको अपनी मसनद पे बिठाया। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, ए मेरे मुरीदो, वो मेरी दूध पिलाने वाली माँ थी जिन्हें मैंने ताज़ीम से मैंने जिनकी ताज़ीम की और अपनी मसनद पे बिठाया, वो मेरी माँ थी। उसने पैदा तो नहीं किया था मुझे, अपने उसने पेट में तो नहीं रखा था मुझे, मगर दूध पिलाया था, तो वो मेरी रज़ाई माँ थी। कहा अच्छा फिर क्या हुआ हुजूर? का आई थी मिलने के लिए। का फिर हुजूर क्या कह रही थी वो? फरमाया क्या कह रही थी वो? बचपने की याद दिला रही थी और मुझसे कहने लगी, बेटा अब्दुल कादिर, मुझे वो वक्त बार बार याद आता है जब तुम मेरी गोद में होते थे, मेरा दूध पीते थे, कभी कभी तुम मेरी दो गोद में से उछल जाते थे और उछल के तुम गायब हो जाते थे। मैं देखती थी तो तुम सूरज में गुम हो जाते।
सूरज में गुम हो जाते थे बेटा अब्दुल कादिर। ये मंजर देखे हुए बहुत दिन हो गए मेरे लाल, अब मेरा आखिरी वक्त है, मैं चाहती हूँ एक बार और ऐसा ही करके दिखा दो बेटा अब्दुल कादिर, एक बार और ऐसा ही करके दिखा दो। हुजूर गौसे पाक ने कहा माँ वो मेरे बचपने की हालत थी, उस वक्त मैं बच्चा था कि सूरज में गुम हो जाता था। माँ अब तेरा बेटा बच्चा नहीं है, अब तेरा बेटा जवान हो गया है। अब इस सूरज में इतनी हिम्मत कहाँ तो तेरे बेटे को गुम कर सके। अरे माँ अब तेरे बेटे को अल्लाह ने इतनी ताकत अता कर दी है, ये एक सूरज नहीं ऐसे हजारों सूरज तेरे बेटे अब्दुल कादिर में गुम हो जाए। ऐसे सूरज मुझ में गुम हो जाए। अल्लाह अल्लाह। ये हैं जब गौसे आजम की जवानी का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा की जवानी का आलम क्या होगा। आला हजरत ने कहा चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। फिर जवानी का आलम आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं कि चांद उल्टे सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले। तो ये एक से बढ़ के एक ताकतवर चीजें हैं दुनिया में, मगर इन सबसे ज्यादा ताकतवर मेरे मुस्तफा हैं। अल्लाह के बाद अल्लाह ने अपने महबूब जैसा किसी और को बनाया ही नहीं। उन्हीं के शहजादे हजरत इमाम हुसैन अला जद्दही वालैहि सलातो वस्सलाम बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हैं। जिब्रील अमीन कह रहे हैं या रसूल अल्लाह एक लम्हे की मोहलत चाहिए, रुखसत। कैसी रुखसत का हुजूर इस वक्त हुसैन मुझे दहिया कल्बी समझ रहे हैं। अब इनकी आदत है कि जेब में हाथ डालेंगे ये तो दहिया तो अपनी जेब में खजूरें रख के लाते हैं और मैं कुछ रख के लाया नहीं हूँ, इसलिए हुजूर मुझे एक लम्हे की इजाज़त दे दें, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ ताकि जन्नत के बागात के मेवे तोड़कर अपनी जेब में रख के लाऊं, ताकि हुसैन जब दहिया की जेब में हाथ डालते थे तो उन्हें मदीने के बागात के मेवे बागात की खजूरें मिलती थी, और जब हुसैन मेरी जेब में हाथ डाले तो मदीने के बागों की नहीं जन्नत के बागात के मेवे मिल जाए। ये है मेरे हुसैन, ये है शान हुसैन, ये है अजमत हुसैन। अल्लाह अकबर। इसी हुसैन पाक को करबला की जमीन पर जालिमों ने चाहा था कि हम इन्हें तहे तेग कर देंगे, मिटा देंगे, सफ़े हस्ती से इनके खानदान को तबाह कर डालेंगे, मगर वो मेरे हुसैन को शहीद तो कर दिए, मगर अल्लाह ने शहादत के बाद मेरे हुसैन को ऐसा दर्जा अता फरमा दिया, ऐसी शान अता फरमा दी। पहले भी बड़े मुकर्रम थे वो, ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन शहीद होने के बाद मर्तबे को पहुंचे, ना ना, हुसैन तो वो हैं कि जिब्रील अमीन जिनका पालना झुलाते, हुसैन तो वो हैं। अल्लाह अकबर। शहजादे हुसैन के बारे में आपने नहीं सुना हदीस पाक में, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरा हसन मेरा हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना। हजरत हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। किताबों में लिखा है हुजूर कभी अपने इन शहजादों को, अपने नवासों को चूमते थे और कभी सूंघते थे। आप लोगों ने बच्चों को चूमते तो देखा होगा, लोगों को सूंघते नहीं देखा होगा, मगर मेरे आका अपने शहजादों को चूमते भी थे और सूंघते भी थे। किसी ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह चूमते हैं आप तो समझ में आता है, मगर ये सूंघने का माजरा समझ में नहीं आता, हुजूर आप सूंघते क्यों हैं? तो इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, ए लोगो मेरे शहजादे जन्नती फूलों में से एक फूल है, जन्नती खुशबू हैं हमारे दोनों शहजादे,
इसलिए मेरे आका उन्हें सूंघते थे कि हसनैन करीमैन में से जन्नत की खुशबू आती। अल्लाह अकबर। ये हैं हजरत इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया, बहुत देर से मैंने आपकी खिदमत की। अब आपके ये मेहमान शायर राशिद रज़ा मरकज़ी बैठे हैं, अब इन्हें आप फजर तक सुनिए या फजर के बाद तक सुनिए, वो आपकी मर्जी है। मेरा काम था, मैंने इनको बुलवा दिया। मुझे हुक्म किया गया था कि साहब राशिद रज़ा मरकज़ी साहब को बुलवा दीजिए। मैंने इनकी खुशामद दरामद करी। भैया बहुत डर लगता है, किसी की तारीख ले लो